आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स में जो है कूलॉम का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो यह कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं अच्छी तरह से, ताकि समझने में आसानी हो जाए और आपको अच्छी तरह से आ भी जाए। तो क्या दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस कूलॉम के नियम में क्या दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब, मान लीजिए यह कोई आवेश Q1 है और यह आवेश Q2 है। तो क्या है कि जो ये आवेश हैं, तो इस आवेश पर मान लीजिए आवेश है, तो इस पर मान लीजिए अगर प्लस चार्ज होगा और इस पर भी अगर प्लस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होंगे। और हो सकता है कि इस पर अगर माइनस चार्ज है तो इस पर भी माइनस चार्ज है, तो भी प्रतिकर्षण होंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षण। दोनों के जब दोनों चार्ज या तो प्लस प्लस रहेंगे तो भी प्रतिकर्षण, अगर माइनस माइनस है तो भी क्या? प्रतिकर्षण होंगे। प्रतिकर्षण, जो प्रतिकर्षण होंगे। तो उसी प्रकार से अगर अगर वहीं पर अगर प्लस, एक आवेश पर प्लस चार्ज है और दूसरे आवेश पर क्या है? माइनस चार्ज है, तो क्या होगा? इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच जो है कुछ ना कुछ बल लगेगा। जैसे आप अगर किसी को धक्का देते हो या फिर खींचते हो तो उसमें आप कुछ ना कुछ बल लगाते हो। तो उसी प्रकार से यह भी जब यह आवेश है जो है एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी, तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। तो उसे जो हम वैद्युत बल कहते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए Q1 है और यह Q2 है। क्या है? Q2 है। तो इनके बीच की दूरी कितना है? R है। R है। तो क्या है? या मान लीजिए पहला आवेश है तो इस पर कुछ मात्रा है, तो या दूसरा आवेश है इस पर भी कुछ मात्रा है। तो क्या होगा? तो अनुक्रमानुपाती होता है। जो यह Q1 और Q2 है वह बल के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब F बल जो है अनुक्रमानुपाती होती है Q1 व Q2 के। उसी प्रकार से उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो यह बल लग रहा है आकर्षण और प्रतिकर्षण, जब वे दोनों आवेश आकर्षित और प्रतिकर्षित होती हैं, जो उनके बीच बल लग रहा है, तो वह जो बल है वह जो है दोनों आवेशों के जो है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती भी है, और वह बल जो है दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब जो बल है लगने वाला वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या होगा? मान लीजिए पहला समीकरण हो गया या दूसरा समीकरण हो गया, तो इस पहले और दूसरे समीकरण को मिलाने से तो क्या होगा? तो मान लीजिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो इस तरह से मिल गया। तो यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने पर क्या होता है? बराबर का चिन्ह लगता है और एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक लिखा जाता है। तो हम हटाते हैं तो F बराबर लगा, तो इसके बाद एक कांस्टेंट K मान लीजिए, तो क्या होगा? Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस तरह से जो है लगने वाला बल जो है F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है? K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो K बराबर यह होता है। तो जब K बराबर इतना हो गया, जहाँ K बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो K का मान होगा वो K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या? कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। तो इस चीज को जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कूलाम जिनका नाम था, उन्होंने 1785 में जो है क्या किया था कि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाले संबंध में एक नियम दिया था, जो यह नियम जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार, तो जो अभी आपने नियम उस ऊपर पढ़ा, तो उस नियम का मतलब यही है। तो अगर हम जो है एक चीज और, कि अगर हम इस Q1 और Q2 को एकांक कर दें, कहने का मतलब कि एक कूलाम कर दें, और इनके बीच की दूरी भी क्या कर दें, 1 मीटर कर दें। अगर हम Q1 और Q2 को एक कूलाम कर दें, और जो इनके Q1 और Q2 के बीच की दूरी है वह 1 मीटर कर दें, तो क्या होता है उसका परिभाषा, तब देखते हैं। तो नया परिभाषा क्या होगा, तो एक कूलाम वह आवेश है, वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात का मतलब वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो यह जो है नया डिफिनीशन हो गया, यानी कि परिभाषा हो गया। तो आप जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया है कि K बराबर 1/4πε0 होता है। तो और K का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो इस तरह से आप जो है कूलाम के बारे में समझ गए। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।